हेलो गाइस, योर ब्लू लॉक पगलू इज बैक। आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस कैरेक्टर माइकल काइजर की। बहुत लोग उसे सिर्फ एरोगेंट विलन समझते हैं, बट उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल डेप्थ है वो काफी ट्रैजिक है। चलिए आज समझते हैं काइजर ऐसा क्यों है, उसके बैक स्टोरी ने उसे कैसे ब्रेक किया और क्यों वो एक्सट्रीम सेल्फ वर्शिप की तरफ चला गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कैरेक्टर्स को सिर्फ फर्स्ट लुक से ही जज कर देते हैं। उसकी बैक स्टोरी जानने के लिए चलिए थोड़ा चाइल्डहुड पर भी ध्यान देते हैं। काइजर का बचपन बेसिकली एक नाइटमेयर था। उसके फादर एल्कोहलिक और फिजिकली वायलेंट थे। रीजन, उसके फादर एक बड़े डायरेक्टर और मदर एक लीडिंग सुपरस्टार थी, जो बाद में दोनों को अबैंडन करके चली जाती हैं। इस दर्द से उसके फादर कभी ओवरकम नहीं कर पाते और इवेंचुअली एक एल्कोहलिक बन जाते हैं और धीरे धीरे वो काइजर से भी नफरत करने लगते हैं। यंग काइजर उसी घर में रहता है और उसके फादर उसको डेली अब्यूज करते हैं, हरास करते हैं और वो हर दिन ये टॉर्चर झेल कर भी अपने फादर के लिए काफ़ी छोटी एज से ही चोरियां करनी शुरू कर देता है। एंड अगर वो कुछ चोरी करके ना लाए तो भी उसके फादर उसको ब्रूटली अब्यूज करते हैं। काइजर इस सिचुएशन से बहुत नफरत करने लगता है और उसको बहुत ही पावरलेस फील होता है। एक दिन उसके शहर में ज्वेलरी शॉप में चोरी हो जाती है, जिसमें उसके कुछ फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जो लेटर ऑन उसको भी फ्रेम कर देते हैं। एंड जब पुलिस उसके घर आती है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो भी उसके फादर उसको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं। फिर मोमेंट हीट अप होने के कारण काइजर को जेल हो जाती है। जरा सोचो, एक बच्चा जिसने कभी लव फील ही नहीं किया, जो रियलिटी में सिर्फ टॉर्चर देखता है, उसका फर्स्ट एक्ट ऑफ पावर भी उसके फादर को अटैक करना था फॉर द लव ऑफ ए सॉकर बॉल। उसके दिमाग में ये सीड हो गया था, दुनिया में सिर्फ स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं, वीकनेस इज इक्वल टू डेथ। प्रेजेंट में एक कोच आते हैं जो उसके एक्सेप्शनल फुटबॉल टैलेंट को एक्नॉलेज करके उसको अपने साथ बास्टर मोचेन की ट्रेनिंग फैकल्टी ले जाते हैं। बट नॉर्मल बच्चों की तरह उसे फुटबॉल में फन नहीं दिखता और उसके अनवेलकमिंग नेचर के कारण कोई भी प्लेयर उसके साथ कोऑपरेट नहीं करता और वो आइसोलेट हो जाता है। वो सिर्फ एक ही चीज़ समझता है कि वो सबसे बेस्ट बनेगा, जिससे कोई भी उसकी प्रेजेंस को कभी निगलेक्ट नहीं कर सकेगा। उसका ये ईगो ही था जो उसे सबसे बेहतर बनने में इंस्पायर करता था। बट काइजर डजंट प्ले फॉर लव ऑफ द गेम। वो खेलता है अपने ट्रॉमा को वेपनाइज करने के लिए। उसकी फिलॉसफी सिंपल है, एवरीथिंग आई डू फॉर माई सेल्फ। मैं जो करूँगा बेस्ट बनने के लिए करूँगा। वो लोगों को सिर्फ टूल्स जैसे देखने लगता है, जिनको डिस्ट्रॉय करना वो अपना अल्टीमेट गोल बना लेता है। यहीं से उसका एम्परर पर्सोना बर्थ लेता है। वो एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी क्रिएट करता है जो कि रूड, एरोगेंट, मॉकिंग और सैडिस्टिक है। पर जब किसी को जेन्युइन लव नहीं मिलता तो वो दो ही चीज़ें करता है, या तो वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाता है या एक ग्रैंड फेक सेल्फ बना लेता है। काइजर ने दोनों किया। उसका जो सिग्नेचर शॉट काइजर इम्पैक्ट है फिजिकली इम्पॉसिबल लगता है, ऑलमोस्ट नो बैक लेफ्ट, एक्सट्रीम स्पीड। बट एस्थेटिकली देखें तो एक बार शॉट लगने के बाद वो पोज करता है जैसे कोई एम्परर अपनी दुनिया को देख रहा हो। लेकिन ये मूव एक्चुअली उसकी साइकोलॉजी का मेटाफर है। नो वार्निंग, नो टाइम टू रिएक्ट, जस्ट सडन डिस्ट्रक्शन, जैसे उसके फादर ने उसकी लाइफ के साथ किया। अब वही चीज़ काइजर अपने ओपोनेंट्स के साथ करता है। और वो जो रोज टैटूज उसके नेक और आर्म्स पर है, वो उन स्कार्स को कवर करते हैं जो उसके फादर ने उसे बचपन में दिए। हर बार जब वो रोज दिखाता है, वो रियलिटी को हाइड करता है कि एक टाइम था जब वो भी एक ब्लीडिंग चाइल्ड था। उसकी पर्सनल हेट इसागी के साइड क्यों है? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एक इंसान के मन में आता है। जब इसागी उसे इमोशनली ट्रिगर करता है, तुम सच्चाई से भाग रहे हो काइजर, तब काइजर का मास्क हिल जाता है। क्यों? क्योंकि इसागी वो ऑथेंटिक सेल्फ दिखाता है जिसे काइजर ने कभी फेस ही नहीं किया। इसागी स्ट्रगल करता है, फेल होता है, फिर उठता है, लेकिन बिना किसी एम्परर पर्सोना के। काइजर के लिए ये डेंजरस है। अगर इसागी एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट क्रुएल्टी, तो काइजर को अपना गुरूर छोड़ना पड़ेगा, और गुरूर ही तो उसको सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अगर वो जेंटल मैन बन गया तो वो है कौन? वो बैक टू दैट हेल्पलेस बॉय रह जाएगा जिसने कभी अपने पिता को मारा। इसलिए वो इसागी को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नॉट जस्ट एज अ राइवल बट एज अ थ्रेट टू हिज एंटायर सेल्फ कंसेप्ट। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? क्या काइजर एक विक्टिम है या एक विलन? तो दोस्तों, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, बट माइकल काइजर एक क्लासिक एग्जाम्पल है हर्ट पीपल का। मतलब जो लोग लाइफ में दुख झेलते हैं वो लेटर ऑन दूसरों को दर्द पहुंचाते हैं। उसने दुनिया को देखा, जो स्ट्रांग नहीं होता वो मारा जाता है,
इसलिए वो खुद को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाने में लग जाता है, चाहे उसके लिए दूसरों को तोड़ना ही क्यों ना पड़े। बट अंदर से अभी भी वो एक ट्रैजिक बच्चा है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी प्यार महसूस नहीं किया। क्या वो बदल सकता है? पॉसिबली, अगर वो ये मान ले कि स्ट्रेंथ ओनली अप्रोच झूठ है। बट अभी के लिए काइजर एक मास्टरपीस ऑफ साइकोलॉजिकल राइटिंग है। उसके बैक स्टोरी के बिना उसका एरोगेंस प्लास्टिक लगता है, बट बैक स्टोरी के साथ काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग। आपको लगता है काइजर फ्यूचर में चेंज होगा? कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना। मैं ऐसे ही और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पे डीप डाइव लाती रहूँगी। अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया, एंड फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स कीप फॉलोइंग ओटाकू एसटी।